नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023 से। देखिए, हाल ही में जो आयोजित किए गए थे शिखर सम्मेलन, वो सभी लेकर आया हूँ। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे वो सभी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। तो देखिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि हाल ही में आयोजित किया गया है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जापान में आयोजित किया गया है। देखिए, जापान में आयोजित किया गया था G7 शिखर सम्मेलन। हम इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन से। देखिए, शिखर सम्मेलन आपको बता दूं कि जापान में आयोजित किया गया था, और कहां पर? हिरोशिमा, जापान में आयोजित किया गया था। आपने देखिए कौन सा संस्करण भी पूछा जाता है तो 49 संस्करण था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अगर पहला जी शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जाए तो कहां पर आयोजित किया गया था? फ्रांस के अंदर किया गया था। और कब किया गया था? 1975 में। ये फैक्ट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए देखा अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर बताइए। देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन में आपको बता दूं कि 4 देश शामिल है। आपको बता दूं कि कौन कौन से देश है, वो इस पर भी बात करेंगे। पहले आंसर बताइए सही क्या होगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो याद रखिएगा जापान, ऑप्शन ए सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जापान करेगा 2024 में। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हम इंपोर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 किसने पहले किया था? जापान ने किया है। और सबसे पहले की बात करेंगे तो किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। याद रखिएगा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 देश शामिल है क्वाड में, ठीक है। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत प्रांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हित के लिए कार्य करना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा ही जाता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखा है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। राइट आंसर बताइए। देखिए, आसियान से क्वेश्चन 100% बनता है। अगर आप राइट आंसर बताए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। देखिए, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, आपसे पूछा जाता है, देखिए 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया में आयोजित किया गया, ठीक है, 2022 में। और इसका फुल फॉर्म 100% पूछा जाता है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन पूछा जाता है, ठीक है। और स्थापना पूछी जाती है 8 अगस्त 1967 में स्थापना हुई थी। और मुख्यालय पूछा जाता है, 100% याद रखिए, मुख्यालय क्वेश्चन बनता है तो मुख्यालय होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष ये नहीं पूछे जाते हैं, इसमें आपसे सदस्य देश पूछे जाते हैं। कितने सदस्य देश है टोटल मिला के बात करेंगे तो 10 सदस्य देश है, और मुख्यालय इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। ये याद रखना है आपको फैक्टर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 है, या फिर देखिए आपसे कहां आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रखा है कोपेनहेगन डेनमार्क में, ऑप्शन बी ब्रुसेल बेल्जियम में, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ऑप्शन डी विल्नियस लिथुआनिया में। राइट आंसर बताइए। देखिए, नाटो से पूछा जाता है क्योंकि नाटो हाल ही में चर्चा का विषय है। और याद रखिएगा, इसका एक सदस्य देश भी बन चुका है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन बना है सदस्य देश। हाल ही में बना गया है, हाल ही में, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। देखिए, राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, विल्नियस लिथुआनिया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? लिथुआनिया में किया गया था। देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि 2032 देखिए 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो 32वां मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था 2022 में।
अभी लिथुआनिया में आयोजित हुआ है। स्थापना देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाटो भारत का सदस्य देश है या नहीं, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्थापना की बात करेंगे 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल बेल्जियम, याद रखिएगा ब्रुसेल के अंदर है। और महासचिव में याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, स्थापना से पूछा जाता है नाटो से। इसका देखिए सदस्य देश कितने हैं वो कमेंट बॉक्स में मैं बता देता हूँ, 30 सदस्य देश है, लेकिन एक हाल ही में एक सम्मिलित हुआ है, तो वो कौन सा है, फिनलैंड है, कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ऑप्शन ए दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। राइट आंसर बताइए। देखिए G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन के कहां पर, इसकी अध्यक्षता कहां पर किसने की है, तो देखिए हाल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हाल ही में आयोजित किया गया था। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा भारत, याद रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, भारत ने कर लिया है, करेगा नहीं, कर ली है। देखिए आपको एक बात बता दूं कि भारत के द्वारा की गई है और इसमें अलग अलग बैठक हुई थी, लगभग सांस्कृतिक अलग हुई थी, विदेश मंत्रालय की अलग हुई थी और इसके बाद इकोनॉमी की अलग हुई थी, महिला की अलग हुई थी। तो महिला की पूछे जाए तो कहां पर हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, ये फैक्ट याद रखिएगा। आपसे अगर सांस्कृतिक की पूछा जाए तो याद रखिए खजुराहो में हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी, ये सभी बैठक को आपको याद रखना है, राजस्थान में हुई थी, सभी ये सांस्कृतिक याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए आपसे संस्करण पूछा जाएगा तो 18 नंबर का संस्करण है और लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल, मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना है आपको, खिलता हुआ कमल है, 18वां संस्करण है। और अगर इसके थीम पूछा जाए तो देखिए वासुदेव कुटुंबकम, या फिर बोल सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कौन सा संस्करण, 17वां G20 का 17वां की बात करेंगे तो कहां पर, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 2021 का पूछेगा तो इटली में आयोजित किया गया था। अगर 2024 की बात करेंगे तो 2024 कहां पर होगा, ब्राजील के अंदर होगा। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो याद रखिए कोई मुख्यालय नहीं है इसका। और सदस्य देश की बात करते हैं तो 19 सदस्य देश है, इसके साथ में एक यूरोपियन संघ भी शामिल है। ये सारे फैक्टर को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2023-20 हिंदी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, हिंदी सम्मेलन की बात कर रहा हूं तो ऑप्शन ए दे रखा है मॉरिशस ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी फिजी ने, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड ने। राइट आंसर बताइए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी सम्मेलन की से क्वेश्चन बनता है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो कहां पर, याद रखिए फिजी, 20वें हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, फिजी करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बनता ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहला कहां पर हुआ था, क्या पहला नागपुर के अंदर हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इंपोर्टेंट फैक्टर पढ़ लेते हैं कि कौन सा नंबर का 12वां है, याद रखिएगा। देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसकी थीम पे हिंदी की, याद रखिएगा। 11वां 20वां सम्मेलन 2018 पूछा जाए तो याद रखिएगा मॉरिशस के अंदर हुआ था। प्रथम हिंदी 20वां सम्मेलन कहां पर हुआ था, 1975 में नागपुर में हुआ था, भारत के अंदर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम हिंदी सम्मेलन पूछा जाता है, प्रथम कहां पर हुआ था, भारत के अंदर हुआ था, नागपुर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो देखिए ब्रिक्स सम्मेलन हो चुका है, अभी हाल ही में बैठक आयोजित की गई थी, तो कहां पर की गई है, ऑप्शन ए दे रखा है ब्राजील के अंदर, ऑप्शन बी भारत के अंदर, ऑप्शन सी बांग्लादेश के अंदर, ऑप्शन सी डी दे रखा है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, हाल ही में आयोजित की गई है। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा 2023 दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगर 2022 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे तो चीन में आयोजित की गई थी। 2021 की बात करेंगे तो भारत में आयोजित की गई थी। देखिए ब्रिक्स में आपको बता दूं कि कौन कौन से देश में आपको उस पर ले चलता हूं। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, ब्रिक्स। देखिए आपको बता दूं कि इससे पहले ब्रिक था, लेकिन उसमें साउथ अफ्रीका जुड़ चुका था 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ था। तो इसमें देखिए कौन कौन से देश है वो बता देता हूँ, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए इनके हिसाब से ही बैठक चलती है, देश के हिसाब से, इनके सीक्वेंस वाइज से रहती है बैठक, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा,
ऑप्शन ए दे रखा है किर्गिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। राइट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछा जाए एससीओ की बैठक है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत है। संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ के शिखर सम्मेलन की बैठक कौन सा देश कर रहा है, भारत कर रहा है, तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में जितनी भी बैठक आयोजित हुई है वो सभी इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको, 100% पूछा जाएगा। देखिए इंपोर्टेंट फैक्टर पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्टर में क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए आयोजन स्थल कहां पर हुआ था, गोवा के अंदर हुआ था, गोवा में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पर्यटन और सांस्कृतिक बैठक की बात करेंगे तो याद रखिए उत्तर प्रदेश राजधानी में हुआ था, उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था राजधानी, याद रखिएगा 2022-23। तो ये इंपोर्टेंट आपके लिए बनेगा कि पर्यटन संस्कृति की बैठक कहां पर हुई थी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 की बात करेंगे तो समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। ये सभी इंपोर्टेंट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला देखिए महिला 20 बैठक की आयोजित कहां पर हुई थी, देखिए महिला की बैठक की बात करें, मैंने आपको आंसर भी बता दिया था इसका। तो ऑप्शन ए दे रखा है मध्य प्रदेश भोपाल में, ऑप्शन बी बीकानेर राजस्थान में, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन डी दे रखा है संभाजी नगर महाराष्ट्र में। राइट आंसर बताइए। देखिए इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको इसको। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। याद रखिए कहां पर आयोजित की गई थी, महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट है महिला, देखिए पहली महिला 20 बैठक है महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहां हुआ है। देखिए हाल ही में I2U2 बनाया हुआ है तो सम्मेलन बना हुआ है। तो ऑप्शन ये दे रखा है मध्य प्रदेश भारत में, ऑप्शन बी दे रखा है अबू धाबी यूएई में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी दे रखा है जेरूसलम इजराइल में। राइट आंसर बताइए I2U2 की बैठक कहां पर हुई थी। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी यूएई में। याद रखिएगा I2U2 बिजनेस फोरम की बैठक अबू धाबी में आयोजित हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड आपको ये पता होना चाहिए I2U2 में कौन कौन से देश शामिल है। तो इंडिया, देखिए I2 का मतलब डबल आई का मतलब हो जाएगा इंडिया इजराइल, यू का मतलब क्या हो जाएगा यूएई यूएसए। याद रखना है आपको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी इंपोर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं आपको। देखिए फ्रेंड जितने भी सम्मेलन से क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने इंपोर्टेंट लेकर आया था आज के सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इंपोर्टेंट आपको टॉपिक मिल सके। और आपको बता दूं कमेंट करके जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।